कृती आणि मोठं काम मी माझ्या मतदारसंघातील जनतेसाठी करू शकलो याचा मला आनंद आहे आणि आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं अशी विनंती करायला आज या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। बऱ्याच दिवसांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यामुळे आपण सगळ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो आणि कुणाला जर काही प्रश्न या बाबतीत विचारायचे असेल तर निश्चितपणे आपण विचारू शकता। एकनाथ जी शिंदे साहब 25 जून के दिन काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में सुबह 11 बजे गोड़ा मझौड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास काम हो रहे हैं उसका भूमि पूजन और लोकार्पण समारंभ करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे उपवन में धर्मवीर आनंद लीगे साहब के नाम का उपवन जिमखाना, साथ में शाहू फुले अम्बेडकर भवन जो महानगर पालिका ने उसका निर्माण किया, ज्येष्ठ साहित्यकार बाबूराव सरनाईक जिम्नास्टिक्स सेंटर का वो लोकार्पण करेंगे। उसके बाजू में दामजी श्यामजी ये विकासक के आरजी भूखंड पे कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हम लोग सिद्धूदही सकपाड़ प्रशिक्षण केंद्र निर्माण कर रहे हैं। उसके आगे जाके आनंद नगर के पास पुलिस स्टेशन के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन 15 करोड़ रुपए खर्चा करके सामाजिक न्याय विभाग बना रहे हैं। तो वहाँ से आगे जाके हमारी जो सुविधा भूखंड उपलब्ध करके दिया हमने लोढ़ा का, वहाँ पे आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से आदिवासी हॉस्टल का काम चल रहा है जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 200 रूम वहाँ पे रखी जाएगी। और उसके बाद में डॉक्टर शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कल्चरल सेंटर का निर्माण अब वाघबिल में कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर को जो निधि हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसका अच्छी तरह से हम विकास कामों के माध्यम से उसका लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये विकास काम माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कमान जो सरकार है उसके चलाने के बाद भी हमें ठाणे और मीरा भाईंदर शहर को दिया। मैं उन दोनों का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही में एक दिव्य पुराना अच्छी दृष्टि रखने वाले लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने जो काम हमें सौंपा है उसका हम अभी लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आइए, इतनी विनती में आपको। मुख्यमंत्री जी ने रास्ते से लेके बाकी ये भवन निर्माण, सामाजिक भवन निर्माण और साथ ही में अलग अलग ये जो विकास काम है फुटबॉल स्पोर्ट्स रिलेटेड और लता मंगेशकर गुरुकुल जैसे, तो इसके लिए करीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास की निधि उपलब्ध करके दी है। उसकी निविदा प्रक्रिया भी हो गई है, ठेकेदार को कार्यादेश भी दिया गया है। तो ये काम तो अभी कोई प्रलंबित नहीं है, काम की शुरुआत हो जाएगी 25 तारीख से। वो महानगर पालिका क्षेत्र में अगर उसकी मालकी जो है वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हम जब भी मांग करने जाते तो फॉरेस्ट वाले काम नहीं करा के देते, इसलिए वहाँ दीवा बत्ती की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हमने हमारे जो हमारी निधि जो रहती है विधायक निधि और साथ ही में राज्य शासन की जो निधि है उसमें से 5 करोड़ रुपए के सोलर लाइट हम बनाने जा रहे हैं, उसको भी सैंक्शन दे दिया। सोलर लाइट के माध्यम से कम उजाला हो जाएगा। अगर रास्ते जो है वो फॉरेस्ट की वजह से हम पूरी अच्छी तरह से नहीं बना सकते, हमारे पास निधि है मगर फॉरेस्ट की परमिशन के बगैर नहीं हो रहे हैं, मगर फिर भी हम फॉरेस्ट के लोगों को बोल के वहाँ पे रास्ते चलने लायक कैसे लोगों को हो जाए उसकी सुविधा चलने लायक रास्ता है। हकीकत है कुछ जगह पे ये तो सुविधाएं नहीं है मगर फॉरेस्ट की वजह से हम वो सुविधाएं दे नहीं सकते। मगर आप बताइए जिधर ये सुविधाएं नहीं होगी हम स्थानीय लोगों से है उनका ऐसा कहना है तो पूरा स्कूल तक वो बनाया गया। अगर कुछ ऐसा रास्ता रहा रहेगा तो हम बना। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से 4 स्क्वायर ग्रुप जो है उनके माध्यम से मैं मेरे विधायक निधि से उनको पूरे बुक्स भी दे दिए 25 लाख रुपए, उसको खर्चा करके वो लाइब्रेरी का निर्माण भी हो रहा है और जल्दी में उसका भी लोकार्पण हम माननीय मुख्यमंत्री जी के